सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 6 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत का दूसरा अध्याय पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है बचपन। इस अध्याय की लेखिका है कृष्णा सोबती। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप देख रहे हैं, नाम से ही पता लग रहा है बचपन। तो कृष्णा सोबती जी हमें अपने बचपन के बारे में बता रही हैं कि वो कैसे रहती थी, कैसे कपड़े पहनती थी, कैसे खेलते थे, उनका बचपन कैसे बीता, वो सारा इस अध्याय के अंदर इन्होंने बताया है। जैसे आप अभी छोटे हो, जब आप बड़े हो जाओगे तो आपको भी अपना बचपन याद आएगा। उसी तरह कृष्णा सोबती हमें अपने बचपन के बारे में बता रही हैं। मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी। मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूँ कि तुम्हारी दादी भी हो सकती हूँ, तुम्हारी नानी भी, बड़ी बुआ भी, बड़ी मौसी भी। परिवार में सभी लोग मुझे जीजी कहकर पुकारते हैं। लेखिका हमसे इतनी बड़ी है कि हम उन्हें दादी, नानी, बुआ या मौसी कुछ भी कह सकते हैं। हाँ, मैं इन दिनों कुछ बड़ा बड़ा यानी उम्र में सयाना महसूस करने लगी हूँ। सयाना यानी समझदार महसूस करने लगी हूँ। शायद इसलिए कि पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी। मेरे पहनने ओढ़ने में काफ़ी बदलाव आए हैं। पहले मैं रंग बिरंगे कपड़े पहनती रही हूँ, नीला जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी। लेखिका बता रही है कि जब मैं छोटी थी बचपन में तो कैसे कपड़े पहना करती थी, रंग बिरंगे। लेकिन अब मन कुछ ऐसा करता है कि सफ़ेद पहनो, गहरे नहीं, हल्के रंग। यानी अब लेखिका बड़ी हो गई है, उम्र बढ़ गई है, तो कपड़े पहनने का तरीका भी बदल गया है। अब क्या मन करता है कि गहरे रंग के नहीं बल्कि हल्के रंग वाले कपड़े पहने। मैंने पिछले दशकों में तरह तरह की पोशाकें पहनी। पहले फ्रॉक, फिर निक्कर वॉकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे और अब चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते। क्या बता रही हैं हमें यहाँ पर कि जब मैं छोटी थी फ्रॉक पहनती थी, निक्कर वॉकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे, और अब क्या हो गई, चूड़ीदार और बड़े बड़े घेरदार कुर्ते पहनने लगी हैं। बचपन के कुछ फ्रॉक तो मुझे अब तक याद हैं। हल्की नीली पीली धारी वाला फ्रॉक, गोल कॉलर, बाजू पर गोल कफ, एक हल्के गुलाबी रंग का बारीक चुनटों वाला घेरदार फ्रॉक, नीचे गुलाबी रंग की फ्रिल। उन दिनों फ्रॉक के ऊपर जेब में रुमाल और बालों में इतराते रंग बिरंगे रिबन का चलन था। तो लेखिका बता रही है जब वो छोटी थी तो उस समय क्या था, फ्रॉक के ऊपर जेब में रुमाल रखा जाता था और बालों में रंग बिरंगा रिबन लगाया जाता था। लेमन कलर का बड़े प्लेटों वाला गरम फ्रॉक, फर टंकी थी। 2 ट्यूनिक भी याद हैं, एक चॉकलेट रंग का और अंदर की कोटी प्याजी, दूसरा ग्रे और उसके साथ सफ़ेद कोटी। तो प्यारे बच्चों, लेखिका हमें क्या बता रही हैं कि बचपन में वह कैसे कपड़े पहना करती थी। मुझे अपने मोजे और स्टॉकिंग भी याद हैं। बचपन में हमें अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे। वह नौकर या नौकरानी को नहीं दिए जा सकते थे, इसकी सख्त मनाही थी। लेखिका क्या बता रही हैं कि वो अपने मोजे खुद धोते थे। हम बच्चे इतवार की सुबह इसी में लगाते, यानी जब रविवार आता तो सुबह क्या करते, अपने मोजे धोते। धो लेने के बाद अपने अपने जूते पॉलिश करके
चमकाते, और रविवार के दिन क्या करते थे, अपने अपने जूते पॉलिश करते और उनको चमका देते। जब जूते कपड़े या ब्रश से रगड़ते तो पॉलिश की चमक उभरने लगती, यानी ब्रश जब जूतों के ऊपर लगाते तो जूते क्या हो जाते थे, चमक जाते थे। सरवर, मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है, हालांकि अब नई नई किस्म के शू आ चुके हैं। शू यानी जूते। कहना होगा ये पहले से कहीं ज़्यादा आरामदेह है। हमें जब नए जूते मिलते उसके साथ छालों का इलाज शुरू हो जाता। समझो बच्चों लेखिका क्या कह रही हैं। लेखिका बता रही है कि अब जो जूते आ गए हैं वो पहले से ज़्यादा क्या हैं, आरामदेह है, यानी सॉफ्ट हैं। लेखिका बता रही है हमारे समय में जब जूते आते थे तो वो ऐसे वो होते थे, थोड़े कठोर होते थे कि उनसे क्या हो जाता था, पैरों में छाले हो जाते थे। जब कभी लंबी सैर पर निकलते, जब हम कहीं दूर घूमने जाते, अपने पास रुई जरूर रखते। जूता लगा लगा इसका मतलब यानी जूता क्या होता, जूता पैर पे लग जाता, उससे जख्म हो जाता तो क्या करते, रुई मोजे के अंदर डाल लेते। हाँ, तुम्हारे बचपन में तो बहुत फ़र्क हो चुका है। लेखिका बता रही है कि हमारे और तुम्हारे बचपन में अब अंतर आ गया है, यानी अब ऐसी चीज़ों का आविष्कार हो गया है, ऐसी ऐसी चीज़ें आ गई हैं जो पहले से ज़्यादा क्या है, आरामदायक हैं। हर शनिचर यानी शनिवार को ओलिव ऑयल, जैतून का तेल, कैस्टर ऑयल, अरंडी का तेल, ये 2 तेल हैं, ये हमें हर शनिवार को पीने पड़ते। यहाँ एक मुश्किल काम था, शनिचर को सुबह ही नाक में इसकी गंध आने लगती, यानी हर शनिवार हमें यह तेल पीना पड़ता। तो क्या होता, सुबह से ही नाक में इसकी खुशबू आनी शुरू हो जाती। छोटे शीशे के गिलास जिन पर ठीक खुराक के लिए निशान पड़े रहते, उन्हें देखते ही मितली होने लगती। मितली का क्या अर्थ है बच्चों, यानी उल्टी आने लगती। यानी उन गिलासों के अंदर निशान बने होते थे कि हमें इतना वो पीना है, और उसे देखते ही यूँ मन हो जाता जैसे उल्टी आएगी। मुझे आज भी लगता है अगर हम न पीते वह शनिवारी दवा तो कुछ ज़्यादा बिगड़ने वाला नहीं था, सेहत ठीक ही रहती। लेखिका क्या बता रही है कि अगर हर शनिवार को हम वो जो तेल है जैतून और अरंडी का अगर नहीं पीते तो हम कोई बीमार नहीं होने वाले थे, हमारा स्वास्थ्य फिर भी ठीक रहता। तुम्हें बताऊंगी हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है, यानी कितना बदलाव हो चुका है। यहाँ तक कि बचपन की दिलचस्पियाँ भी बदल गई हैं। दिलचस्पियाँ यानी बचपन की आदतें भी क्या हो गई हैं, बदल गई हैं। याद रहे उन दिनों घरों में ग्रामोफोन थे, रेडियो और टेलीविज़न नहीं थे। बच्चों आज घर में क्या है, टेलीविज़न है, टेलीविज़न से LCD, LED और फ़ोन जो है मोबाइल फ़ोन, टच, अलग अलग तरह तरह की चीज़ें आ गई हैं, लेकिन पहले के समय में ये चीज़ें नहीं थी। हमारे बचपन की कुल्फ़ी आइसक्रीम हो गई है, यानी जब हम छोटे थे, लेखिका क्या बता रही है कि जब मैं छोटी थी तो हम क्या खाते थे, कुल्फ़ी, लेकिन आजकल के बच्चे क्या खाते हैं, आइसक्रीम। कचौड़ी समोसा पेटीज़ में बदल गया है, और हम कचौड़ी समोसे खाते थे, लेकिन आजकल के बच्चे क्या खाते हैं, पेटीज़ खाते हैं। सहतूत और फालसे और खसखस के शरबत कोक पेप्सी में। हमारे बचपन में क्या था, सहतूत फालसे और खसखस के शरबत पिए जाते थे, और आजकल के बच्चे क्या पीते हैं, कोक, पेप्सी, अलग तरह तरह की जूस आ गए हैं, आजकल बच्चे वो पीते हैं। उन दिनों कोक नहीं, लेमनेड विम्टो मिलती थी। यहाँ यानी कि उन दिनों ये कोक और ऐसी चीज़ें बिल्कुल नहीं थी। क्या था, लेमनेड यानी शिकंजी और विम्टो मिलती थी। शिमला और नई दिल्ली में बड़े हुए बच्चों को वेंगर्स और डेविको रेस्तरां की चॉकलेट और पेस्ट्री मज़ा देने वाली होती, यानी शिमला और नई दिल्ली
ये बड़े शहर थे। यहाँ जो बच्चे बड़े होते उनको रेस्तरां में चॉकलेट भी खाने को मिल जाती और पेस्ट्री भी। हम भाई बहनों की ड्यूटी लगती शिमला मॉल से ब्राउन ब्रेड लाने की। हमारा घर मॉल से ज़्यादा दूर नहीं था। एक छोटी सी चढ़ाई गिरजा मैदान पहुंच जाते, वहाँ से एक उतराई उतरते मॉल पर। कन्फेक्शनरी काउंटर पर तरह तरह की पेस्ट्री और चॉकलेट की खुशबू मन भावनी, ये मन को भाने वाली होती। लेकिन क्या था, हमें हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी। देखो बच्चों, पहले जब लेखिका बता रही है कि जब हम छोटे थे तो कुछ घरों में नियम कायदे भी थे। हम क्या करते थे, सप्ताह में केवल एक बार चॉकलेट खाते थे। और आजकल बच्चे क्या हैं, एक दिन में 10 बार चॉकलेट खाते हैं। सबसे ज़्यादा मेरे पास ही चॉकलेट टॉफ़ी का स्टॉक रहता। स्टॉक यानी इकट्ठी रहती। मैं चॉकलेट लेकर खड़े खड़े कभी न खाती, घर लौटकर साइड बोर्ड पर रख देती और रात को खाने के बाद बिस्तर में लेटकर मज़ा ले ले खाती। शिमला के काफ़ल भी बहुत याद आते हैं। कैसे थे खाने में, खट्टे मीठे, कुछ एकदम लाल, कुछ गुलाबी, रस भरी कसम सोचकर ही मुंह में पानी भर आए। चेस्टनट एक और गजब की चीज़, आग पर भुने जाते और फिर छिलके उतार कर मुँह में। चेस्टनट भी एक खाने की चीज़ है बच्चों। आग पर भून कर उसको छिलके उतार कर मुँह में रख लेते। चने जोर गरम और अनारदाने का चूर्ण। हाँ, चने जोर गरम की पुड़िया तो तब थी, वह अब भी नज़र आती है। पुरानी कागज़ों से बनाई हुई इस पुड़िया में निरा हाथ का कमाल है। कागज़ से पुड़िया बनाते हैं और उसमें क्या डाल देते हैं, चने और नमक। नीचे से तिरछी लपेटते हुए ऊपर से इतनी चौड़ी कि चने आसानी से हथेली पर पहुंच जाए। एक वक्त था जब फिल्म का गाना चना जोर गरम बाबू मैं लाया मज़ेदार चना जोर गरम, उन दिनों स्कूल के हर बच्चे को आता था। कुछ बच्चे पुड़िया पर तेज मसाला बुरकुआते। पूरा गिरजा मैदान घूमने तक यह पुड़िया चलती। एक एक चना पापड़ी मुंह में डालने और कदम उठाने में एक खास ही लय रफ्तार थी। छुटपन में यानी बचपन में हमने शिमला रिज पर बहुत मज़े किए, घोड़ों की सवारी की। शिमला के हर बच्चे को कभी न कभी यह मौका मिल ही जाता था, घोड़ों पर सवारी करने का। हम जाने क्यों घोड़ों को कुछ कमतर करके समझते, यानी हम घोड़ों को कुछ खास नहीं समझते। किस कारण उन पर हंसते थे। क्यों हंसते थे, क्योंकि ननिहाल के घोड़े खूब हष्ट-पुष्ट और खूबसूरत थे। उनकी बात फिर कभी, लेखिका बता रही है कि ननिहाल के घोड़ों की बात फिर कभी बताऊंगी। शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे, सामने जाखू का पहाड़, ऊंचा चर्च, चर्च की घंटियां बजती तो दूर दूर तक उनकी गूंज फैल जाती। लगता इनके संगीत से प्रभु यीशु स्वयं कुछ कह रहे हैं। कहाँ की बातें बता रही हैं लेखिका हमें, शिमला की। सामने आकाश पर सूर्यास्त हो रहा है, गुलाबी सुनहरी धारियां नीले आसमान पर फैल रही हैं। दूर दूर फैले पहाड़ों के मुखड़े गहराने लगे और देखते देखते बत्तियां टिमटिमाने लगी। रिज पर की रौनक और माल की दुकानों की चमक के भी क्या कहने। स्कैंडल पॉइंट की भीड़ से उभरता कोलाहल यानी शोर, ये सारी जगह शिमला में देखने की जगह है। और वहाँ पर भीड़ और वहाँ की सुंदर चीज़ों के बारे में लेखिका हमें बता रही हैं। सर्वर स्कैंडल पॉइंट के ठीक सामने उन दिनों एक दुकान हुआ करती थी, जिसके शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। तो प्यारे बच्चों, कालका ट्रेन, कालका एक्सप्रेस के बारे में आपने सुना है। उसका मॉडल वहाँ पर बना हुआ था। इसकी पटरियाँ उस पर खड़ी छोटे छोटे डिब्बों वाली ट्रेन, एक और लाल टीन की छतरी वाला स्टेशन और सामने सिग्नल देता खंबा, थोड़ी थोड़ी दूरी पर बनी सुरंगें। यानी कालका एक्सप्रेस जो है जब शिमला में जाती है तो वह क्या है, सुरंगों के बीच में से गुजरती है। तो जैसे वो ट्रेन थी वैसा का वैसा वहाँ पर मॉडल बना हुआ था।
पिछली सदी में तेज रफ्तार वाली गाड़ी वही थी, यानी सबसे तेज चलने वाली। कभी कभी क्या होता था, हवाई जहाज भी देखने को मिलते। दिल्ली में जब भी उनकी आवाज़ आती, किसकी, हवाई जहाज की, बच्चे उन्हें देखने बाहर दौड़ते। दिखता एक भारी भरकम पक्षी उड़ा जा रहा है। जब आसमान में देखते तो कैसा लगता हवाई जहाज, यूँ लगता जैसे कोई बहुत बड़ा सारा पक्षी उड़ा हुआ जा रहा है पंख फैलाकर। यह देखो और वह गायब। उसकी स्पीड भी इतनी तेज़। हाँ, गाड़ी के मॉडल वाली दुकान के साथ एक और ऐसी दुकान थी जो मुझे कभी भी नहीं भूलती। वह दुकान थी जहाँ मेरा पहला चश्मा बना था। और वहाँ पर आँखों के डॉक्टर कौन थे, अंग्रेज़ थे। शुरू में चश्मा लगाना बड़ा अटपटा लगा। छोटे बड़े मेरे चेहरे की ओर देखते और कहते, आँखों में कुछ तकलीफ है, इस उम्र में ऐनक, दूध पिया करो। मैं डॉक्टर साहिब का कहा दोहरा देती, कुछ देर पहनूंगी तो ऐनक उतर जाएगी। डॉक्टर ने क्या कहा था कि इनको लगाए रखोगी तो ऐनक उतर जाएगी। वैसे डॉक्टर साहब ने पूरा आश्वासन दिया था, यानी विश्वास दिया था, लेकिन चश्मा तो अब तक नहीं उतरा। तो लेखिका उम्र में बहुत बड़ी हो गई है लेकिन चश्मा अब तक नहीं उतरा। नंबर बस कम ही होता रहा। मैं अपने आप इसकी जिम्मेवार हूँ। क्या कारण बता रही है चश्मा लगने का लेखिका, कि जब आप दिन की रोशनी को छोड़कर रात में टेबल लैंप के सामने काम करेंगी तो इसके अलावा और क्या होगा। यानी जब आप कम रोशनी में काम करेंगे तो क्या होगा, आँखों की नज़र ही कमज़ोर होगी। हाँ, पहली बार चश्मा लगाया तो मेरे चचेरे भाई ने मुझे छेड़ा। क्या कहा, देखो देखो कैसी लग रही है। आँख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। यानी उनके लेखिका के जो भाई थे, चाचा के लड़के, वो उनको चिढ़ाया करते थे चश्मा लगाने पर कि देखो चश्मा इसलिए लगाया है ताकि इनको दूर का दिखाई दे। लेकिन कैसी लगती थी लेखिका को, क्या कहते थे कि यह नहीं कि सूरत कैसी लग रही है, चेहरा कैसा लग रहा है, लंगूर जैसा लग रहा है। मैं खिजी, यानी उन पर नाराज हुई कि मुझ पर यह क्यों दोहराया जा रहा है, पर शेर बुरा न लगा। यानी ये पंक्तियाँ लेखिका को अच्छी लगी। जब वह चाय पीकर चले गए तो मैं अपने कमरे में जाकर आईने के सामने, यानी शीशे के सामने खड़ी हो गई और कई बार अपने को देखा। ऐनक उतारी, फिर पहनी, फिर उतारी, देखती रही। सूरत बनी लंगूर की, नहीं नहीं नहीं, हाँ हाँ हाँ। मैंने अपने छोटे भाई का टोपा उठाकर सर पर रखा। कुछ अजीब लगा, अच्छा भी और मजाकिया भी। तब की बात है, अब तो चेहरे के साथ घुल मिल गया है चश्मा। लेखिका बता रही है कि शुरू में जब उन्होंने चश्मा लगाया तो थोड़ा अजीब लगता था, लेकिन अब तो क्या हो गया, चेहरे के साथ ही घुल मिल गया। जब कभी उतरा हुआ होता है तो चेहरा खाली खाली लगने लगता है। यानी अब चश्मा लगाने की इतनी आदत हो गई है कि जब कहीं उतार दो तो चेहरा थोड़ा खाली सा लगता है। याद आ गया वह टोपा, काली फ्रेम का चश्मा और लंगूर की सूरत। तो लेखिका क्या याद कर रही है, वह टोपी लगाना और काला चश्मा और अपनी सूरत, यानी बचपन में लंगूर की सूरत। हाँ, इन दिनों शिमला में सिर पर टोपी लगाना पसंद करती हूँ। मैंने कई रंगों की जमा कर लिया, यानी मेरे पास कई रंगों की टोपियाँ हैं। कहाँ दुपट्टों का ओढ़ना और कहाँ सहज सरल सुबीते वाली हिमाचली टोपियाँ। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर लेखिका ने हमें अपने बचपन के बारे में बहुत सारी बातें बताई हैं। धन्यवाद।